नमस्कार साथियों। हमारी करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 26 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, तथा साथ ही कुछ हमेशा की तरह महत्वपूर्ण टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस या नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है? ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी 5 अगस्त, ऑप्शन सी 23 अगस्त तथा ऑप्शन डी 25 अगस्त। तो मैं आपको बताऊं, जब हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2023 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नेशनल डे के रूप में मनाया गया। यह क्यों मनाया गया? जब हम बात करें तो भारत ने मिशन चंद्रयान 3 के दौरान दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक 23 अगस्त को लैंडिंग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उसी दिन को हिंदुस्तान नेशनल डे के रूप में मनाएगा। मैं आपको बताऊं एक महत्वपूर्ण बात कि वर्ष 2019 में मिशन चंद्रयान 2 के दौरान जिस पॉइंट की हार्ड लैंडिंग हुई थी, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना गया है। अर्थात मिशन चंद्रयान 2 के दौरान विक्रम लैंडर को जहां पे चंद्रमा पर लैंड करवाया गया, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसी सीरीज का अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जिस स्थान पर उतरा था, उसे अब किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए हिम शक्ति, ऑप्शन बी शिव शक्ति, ऑप्शन सी हिमगिरी तथा ऑप्शन डी तिरंगा पॉइंट। तो मैं आपको बता दूं, मिशन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जिस स्थान पर उतरा था, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के जिस पॉइंट या जिस सतह या जिस लोकेशन पर उतरा या लैंड हुआ, उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। इसी दौरान बात करें तो वर्ष 2019 में मिशन चंद्रयान 2 के दौरान विक्रम लैंडर को जिस लोकेशन या जिस पॉइंट पर हार्ड लैंडिंग करवाई गई थी, उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट का नाम दिया गया है। इसी सीरीज के बढ़ोतरी या आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो हाल ही में MCD म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली या दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में नागरिक सेवाओं के लिए क्रांति लाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? हम उसके बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन ए MCD 111, ऑप्शन बी MCD 311, ऑप्शन सी MCD 211 तथा ऑप्शन डी MCD 2.0। तो मैं आपको बताऊं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली या दिल्ली नगर निगम के द्वारा हाल ही में MCD 311 एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस लॉन्च में जो नागरिक है, उनकी सेवाओं में के लिए यह ऐप बनाया गया है। दिल्ली के निवासियों को विभिन्न नागरिक मुद्दों से संबंधित शिकायत दर्ज करके अपने शहर के रखरखाव में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए अपने मोबाइल एप्लीकेशन MCD 311 का नामकरण किया गया है। इस ऐप के उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस है, जहां नागरिक अपनी
समस्याओं को आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसमें निर्माण मलबे या मलबा को अवैध डंपिंग, नगर निगम के ठोस कचरे का अनुचित निपटान, सड़क के गड्ढे, खराब स्ट्रीट लाइट और आवारा मवेशियों की उपस्थिति जैसे अन्य चिंताएं शामिल की गई है। तो यह ऑनलाइन एप्लीकेशन दिल्ली सरकार के द्वारा जारी की गई है। इसी एप्लीकेशन के बारे में एक और हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने इंटीग्रेट टेलीलॉ न्याय बंधु ऐप को लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए MCD 211, ऑप्शन बी टेली लॉ 2.0, ऑप्शन सी MCD 311 तथा ऑप्शन डी टेली लॉ 3.1। तो दिल्ली सरकार ने एक दूसरे ऐप जिसका नाम टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया गया है। सरकार ने नई दिल्ली में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ और 2.0 लॉन्च किया गया है। इस ऐप के दौरान कोई किसी व्यक्ति को न्याय की समस्या से छुटकारा मिलने वाला है। हम बात करें जानकारी के लिए तो न्याय विभाग ने 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में टेली लॉ 2.0 का कार्यक्रम मनाया गया। इसमें न्याय से संबंधित हर समस्या हर नागरिक को ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी। यह न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 39A के संवैधानिक जनादेश को पूरा करने में प्रतिबद्धता के साथ मनाया जा रहा है। टेली लॉ मॉडल CSC और कानूनी सेवाएं प्राधिकरणों में नियुक्ति वकीलों के विशेषज्ञ पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह को सुविधा प्रदान करता है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हाल ही में ब्रिक्स 2023 शिखर सम्मेलन जो कि दक्षिणी अफ्रीका ने इसकी मेज़बानी की थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्रिक्स राष्ट्र को निम्नलिखित में से कौन सा उपहार दिया गया था? नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न देशों के जो राष्ट्रपति वहाँ पे मजबूत थे उपस्थित थे, उन्हें राष्ट्रपतियों को भारत के उचित मूल्य के या बहुत कीमती मूल्य के उपहार दिए गए, जिसमें प्रधानमंत्री ने दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को तेलंगाना की सुराई की एक जोड़ी और उनकी पत्नी और मेजबान देश की प्रथम महिला को नागालैंड की शॉल भेंट की थी। उसी में हम हमारे दूसरे उपहार की बात करें तो उपहार में चांदी की नक्काशी विधि, जिसके पैटर्न पहले कागज़ पर बनाए जाते हैं और फिर चांदी की चादरों पर स्थानांतरित किए जाते हैं। तथा तीसरा और महत्वपूर्ण उपहार की बात हमारी रह गई है गोल्ड पेंटिंग की। तो नरेंद्र मोदी ने ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनोसियो लुला दा सिल्वा को मध्य प्रदेश की गोल्ड पेंटिंग उपहार में दी। तो यहाँ नरेंद्र मोदी के द्वारा विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों को गोल्ड पेंटिंग, सुराही, नक्काशी तीनों चीज़ों का उपहार दिया गया था। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। सीरीज के अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने उत्पाद बेचने के लिए LIC के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी सारस्वत सहकारी बैंक तथा ऑप्शन डी SBI बैंक। तो यहीं हम बात करें सारस्वत सहकारी बैंक की, जिसने LIC के साथ एक साझेदारी की है। LIC और मुंबई मुख्यालय वाले सारस्वत सहकारी बैंक ने एक साझेदारी में प्रवेश किया है, जिसके तहत बैंक बीमा प्रमुख के उत्पादों को बेच देगा। यह साझेदारी बैंक इंश्योरेंस या बीमा कंपनी चैनल के माध्यम से जीवन बीमा की पहुंच बढ़ाने के लिए प्रयासों का हिस्सा है। तो हाल ही में जब इसके जानकारी के लिए कुछ और बात करें तो सारस्वत सहकारी बैंक 6 राज्यों में 294 शाखाओं वाले नेटवर्क के साथ 20 लाख से अधिक
ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में अपने उत्पाद बेचने या अपनी इंश्योरेंस बेचने के लिए LIC के साथ साझेदारी करने वाला बैंक सारस्वत सहकारी बैंक है। सीरीज के क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे या अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस कब मनाया गया और क्यों मनाया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन ए 24 अगस्त, ऑप्शन बी 25 अगस्त, ऑप्शन सी 26 अगस्त तथा ऑप्शन डी 27 अगस्त। तो हाल ही में इंटरनेशनल डॉग या अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस जो कि 26 अगस्त को बनाया गया था, उसी सीरीज में हम बात करें तो यह हर साल 26 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन का उद्देश्य पशु मानव बंधन को स्थापित करना और पशु संरक्षण के महत्व को पूर्ण रूप से जागृत करना है। यह दिन पहली बार वर्ष 2004 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत पेट लाइफस्टाइल स्टूडियो, एनिमल स्टेचर एडवोकेट, डॉग ट्रेनर और लेखक कॉलिन पेगे ने की थी। उनके परिवार ने 26 अगस्त को एक कुत्ते को गोद लिया था जिसका नाम सेल्टी रखा था। इस दिन के माध्यम से वे कुत्तों को गोद लेते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उनके संरक्षण को बढ़ावा देना चाहते हैं। और 2004 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम हमेशा की तरह कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग के जो 4 फेज हैं या 4 चरण हैं, उन चारों चरणों के बारे में बात करें तो पहला चरण है रफ ब्रेकिंग फेज। तो इस रफ ब्रेकिंग मतलब हाई स्पीड से ब्रेक करना। तो इस चरण के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर का क्षैतिज वेग लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करके शून्य के करीब करना पहला फेज या पहला चरण माना गया। दूसरे फेज की बात करें तो एटीट्यूड होल्डिंग फेज। तो इस चरण में विक्रम लैंडर का चंद्रमा की सतह से 7.43 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज ऊर्ध्वाधर स्थिति में झुक जाता है, जिसे दूसरा चरण कहा गया। तीसरे चरण की बात करें तो फाइन ब्रेकिंग फेज मतलब आसानी से ब्रेक या लैंड करने। तो यह फेज 175 सेकंड तक चला। इस दौरान लैंडर लैंडिंग क्षेत्र के तक क्षैतिज रूप से 28.52 किलोमीटर की यात्रा करेगा। साथ ही ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर कम हो जाएगी। चंद्रयान 2 एटीट्यूड होल्ड और फाइन ब्रेकिंग फेज के बीच कंट्रोल खो दिया था। चरण नंबर 4 की बात करें जिसमें टर्मिनल डिसेंट, यह लैंडिंग का आखिरी फेज था जब पूरी तरह से लंबवत लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए तैयार है। तो हाल ही में जो वैज्ञानिक इन्होंने बनाया था, उन्होंने यह बताया भी यह चंद्रमा पर 14 दिन तक कार्य करेगा, पर यह फिक्स नहीं है भी यह 14 तारीख के बाद उसका काम पूरा हो जाएगा, मतलब आगे भी बढ़ सकता है। अब हम बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के बारे में। तो इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक उतारा, जिसका इतिहास रच दिया है। और यह जो उतारने की जो कैटेगरी थी उसे 4 चरणों में बांटा गया था। साथ ही 23 अगस्त के इस ऐतिहासिक दिन को हमने क्वेश्चन की बात करी, उसे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे या नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई थी या कर दी गई है। इसरो अब यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि यह चांद फतह के बाद अब अगला इनका मिशन सूर्य मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। उत्साह से लबरेज राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी अगले महीने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने जा रहा है। अभी हम बात करेंगे इस मिशन को उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। और इस मिशन को
कब लॉन्च किया जाएगा, तो मैं आपको बताऊँ, इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करना है। तो हमने ये डिस्कस किए कुछ टॉपिक जो कि एक करंट अफेयर से संबंधित थे। तो आज की जो क्लास है हमारी वो यहीं पूरी होती है। इसी सीरीज़ का आज 26 अगस्त का महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं पूरा करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को कहें कि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मुझे मोटिवेट करें। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक या इसी सीरीज़ से संबंधित। तो आज के